ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हमारी दुआ पे ऐसे हंसते और मुस्कुराते रहें। तो मेरा नाम है मोहम्मद सलीम। मैं हूं नवाज रियाज। जी बिल्कुल, मेरा नाम है एहसान अली। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं जो टीटू भाई की वीडियो है, तो वीडियो देखते हैं, फिर इस पे देंगे अपना रिएक्ट। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। हम क्यों इतनी हम इंडिया के खिलाफ हैं, हम इंडिया के खिलाफ हैं, हम मसाया मुल्क जरूर है, लेकिन पाकिस्तान में हमले ना रुके और मुसलसल जो है हिंदुओं पे, सिख कम्युनिटी पे अटैक्स होते रहे। तो आप ये ना कहें कि वहाँ पे जुल्म होता, अगर होता तो आज वहाँ पे 27 करोड़ जो है मुसलमान ना होते। हमारे दिलों में नफरतें क्यों भर दी गई हैं? सबसे पहले तो रक्षाबंधन की आप सबको बहुत बहुत सारी बधाई। पाकिस्तान के अंदर जब इंडिया या पाकिस्तान का मुकाबला करवाया जाता है, तरक्की में, कमाने में, इज्जत की अगर दौड़ की बात करें, तो पाकिस्तानियों को इतना गुस्सा क्यों आता है इंडिया का नाम सुन? मेरा नाम चौधरी अल्लादित्ता और मैं साबका सदर हूँ फ्रूट मार्केट का। जबरदस्त। ठीक है, तो मैं जा रहा तो मैंने देखा चलो मैं भी अपना बयान दे दूं, लेकिन मैं महंगाई के खिलाफ बात करूंगा। महंगाई पे नहीं, अभी पहले जो टॉपिक है कि इतना हेट क्यों है इंडिया को लेके, हमारा हमसाया मुल्क है, हम क्यों इतनी हम नफरत इंडिया के खिलाफ हैं, हम इंडिया के खिलाफ हैं, हम मसाया मुल्क जरूर है, लेकिन हम मुसलमान मुल्क हैं, इंडिया है, हम उसके खिलाफ हैं। सीधी क्यों खिलाफ है? यही तो, क्योंकि आप बड़े सीनियर, मुझे लगता है आप बड़ा अच्छा लॉजिक देंगे कैमरे के सामने। खिलाफ है ये तो सबको पता है, क्यों है इसकी वजह मैं पूछ रही हूँ। की वजह है कि इंडिया जो है, इंडिया हमारे खिलाफ है, मोदी है, वो देख लें, दूसरे देख लें कि जो वो हमारे खिलाफ है। कैसे खिलाफ है? क्या खिलाफ का? जब हमारे टीमें जाती हैं, जब वहाँ पे हमारे कोई दोस्त हैं उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। किसके साथ नहीं करते? जब हमारी टीमें जाती हैं, कबड्डी जाते हैं, जब वो मैच खेलने के लिए जाते हैं, उनके साथ वो सलूक नहीं करते अच्छा। फिर तो मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिया को तो फिर बाहर करें, इसको छोड़ें, ये लंबी बात है। मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ, टाइम नहीं है। महंगाई के खिलाफ अगर आप कहें तो मैं महंगाई के खिलाफ तो बात मैं आपको देखिए, ऐसा नहीं है। गेम्स में अक्सर मानती हूँ कि हमारी टीमें जाएं या उनकी टीमें आए, गेम्स को पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। एक हेल्दी कंपटीशन है। नहीं मानते, हम इंडिया को नहीं मानते, सीधी सी बात है। दूसरी बात, आप महंगाई की बात करते हैं कि आज देखें महंगाई के ऊपर क्या है, बिजली के ऊपर देखें क्या है। हम टीवी पे भी देख रहे हैं, आज मुझे बिल आया है, मैंने देखा है 37,000 रुपया मुझे घर का बिल आया है, और मेरे किराएदार हैं उनको भी आया है, जो उनसे गरीब लोग हैं। चले एक मिनट, मैं आपसे, क्योंकि मेरा टॉपिक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, मैं आपके इंटरेस्ट की बात इस टॉपिक में लेके आऊंगी। महंगाई पे भी बात करेंगे। आपने कहा हम इंडिया को नहीं मानते, यही कहा आपने। अब मैं कुछ फ़ायदे बताती हूँ। अगर हमारे ताल्लुकात अपने हमसाया ममालिक से अच्छे हो जाते हैं, बिजली हमें इतनी महंगी पड़ी, अगर यही इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होते तो यही 2 रुपये, 3 रुपये, हद 10 रुपये यूनिट पड़ती, हमें फ़ायदा ही पहुँचता। इंडिया से रिलेशनशिप अच्छे होते, इंडियन लोग यहाँ आते, वीज़ाज लगते, हमारे लगते, पैसे ही मुल्क में आना था। बॉर्डर खुले होते, वो ट्रेड करते, हमारे थ्रू रास्ते इस्तेमाल करते, हमें पैसे ही आना था। तो जहाँ से हमें फ़ायदा आना है, वहाँ पे हम अपना नुकसान करा के बैठ गए। चले अब इस बात पे आ जाएं, अगर इंडिया हमारे साथ अच्छे सलूक करता है, को हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात बनाता है, अगर इंडिया हमें 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये यूनिट देता है, अगर मेरे पाकिस्तान को, मेरी गरीब आवाम को, मेरे मुल्क को फ़ायदा होता है, अगर ऐसा हो सकता है तो फिर ठीक है। यही तो आपने पॉइंट की बात की ना, जहाँ पे फायदा होना। अभी जैसे सब्जियां भी देखे, वाघा बॉर्डर के थ्रू आती थी, सस्ती थी, हर बंदा ले लेता। टमाटर 10 रुपये, 15 रुपये। सन 2019 के बाद आप देख ले, कोई भी सब्जी 100-150 से नीचे ही नहीं आई। तो हमारे जहनों में इतना गंद, इतनी नफरत भर दी गई है कि हम उसको एज हमसाया मुल्क भी नहीं देखते, बस कहते इंडिया। हालांकि जहाँ पे हम खड़े हैं ये भी इंडिया का ही हिस्सा था। 1947 में इसको पाकिस्तान का नाम दिया। लोग तो कहते हैं कि 2 बिछड़े हुए था, वो कायदे आज़म से पहले था। कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया, वो लहदा हो गया, हम लहदा हो गए, ठीक हो गया। इसी तरह, इसलिए उससे हमारी जो मुखालफत उस वक्त भी थी। आज आपको अगर उस टॉपिक पे जाएं तो हम 14 अगस्त मनाते हैं। 14 अगस्त पे क्या हुआ था? हमारी बहनों के, हमारे बच्चियों के, हमारे बुजुर्गों के, हमारी बेटियों के साथ क्या क्या हुआ है। बहुत ज़्यादती सिखों ने की, इन्होंने की, हिंदुओं ने की। इंडिया ने हमारी बेटियों के साथ बहुत ज़्यादती की, मारा गया, उनकी इज्जत को ललाम किया। शुरुआत कहाँ से हुई? इसी वजह से। शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत पहली ट्रेन हमारी तरफ से गई थी लाशों की, पहले उधर से आई थी, हमारी तरफ से गई थी। मैंने बड़ा स्टडी किया। मैंने सुना है कि जो पहली ट्रेन आई थी, मेरे वालिद ने मुझे बताया था कि वहाँ उधर से ट्रेन आई थी। ये स्टेशन था शदरे में, श्री रामपुरा। वहाँ पे जब देखा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, गाड़ी में लाशें हैं, खून बह रहा है, गाड़ी से खून नीचे गिरा। जब इन्होंने देखा कि हमारी बहनों माओं की, हमारे मुसलमानों को कत्लेआम किया गया,
फिर उन्होंने मेरे वालिद साहब वगैरह ने इन्होंने वो तलवारें निकाली, फिर इन्होंने किया। सही है, देखिए इन्होंने आपके उनको मारा। फादर ने आपको बताया। मैं एक अच्छी बात बताती हूँ आपको, हाँ मैं आपको बताती हूँ। नहीं हाँ, सही हो गया, सुनी सुनाई बात। जब पहली ट्रेन यहाँ से गई, पहली ट्रेन ऑन कैमरा, लाखों लोग हजारों लोग वीडियो देखेंगे। पहली ट्रेन पाकिस्तान से, मैंने सर्च किया इसके ऊपर, मैंने किताबें पढ़ी हैं। पहली ट्रेन पाकिस्तान से गई लाशों की, इंडिया और हिंदुओं को गुस्सा दिलाने के लिए। दूसरी ट्रेन उन्होंने भेजी जब मुसलमानों का, क्योंकि हिंदू बहुत ज्यादा थे, कत्ले आम शुरू हुआ, तो वहाँ के जो लीडर है गांधी वहां पर गए और उन्होंने कहा कि अब किसी भी मुसलमान का खून बहा तो समझो कि वो हमला आप मुझ पे कर रहे हो। उन्होंने हमले रुकवा दिए, लेकिन पाकिस्तान में हमले ना रुके और मुसलसल जो है हिंदुओं पे, सिख कम्युनिटी पे अटैक्स होते रहे। तो आप ये ना कहें कि वहाँ पे जुल्म होता, अगर होता तो आज वहाँ पे 27 करोड़ जो है मुसलमान ना होते। हमारे दिलों में नफरतें क्यों भर दी गई हैं? पाकिस्तान की 98% आवाम फुल रेडिकलाइज है, कुछ 1-2% को छोड़ दे तो। इसकी वजह क्या है? आपको पता है कि हमारी इंडिया में हमारी जो मस्जिदें वह गिराई गई थी। कौन सी मस्जिदें गिराई गई? मस्जिदें वहाँ पे गिराई थी, मुझे उनका नाम याद नहीं है। बाबरी मस्जिद तो राम मंदिर था। हाँ जी। आज भी वहाँ पे इंडिया पे जो हमारे मुसलमान चंद थोड़े रहते हैं, जिस जगह पे वहाँ पे सिखों का और इनका हिंदुओं का जोर है। हमारे वहाँ पे हमारे मुसलमानों को तोहफत नहीं है। जिस जगह पे ये ज़्यादा है, हिंदू सिख ये जो लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पे उनका राज है। हमारे मुसलमानों की वहाँ पे आज भी ज़िंदगी सही नहीं है। सही है। और देखिए हम एक मैसेज भी देते हैं कि पाकिस्तान जो है मुसलमानों के लिए बना था। यहाँ पे ज़्यादातर लोग कहते हैं कि वहाँ पे जुल्म होता है, तो हम यहाँ पे ओपन दावत देते हैं कि कोई एक फैमिली जिसको वहाँ पर जुल्म हो रहा है यहाँ पर आए। लेकिन 1947 से 77 सालों में एक मुसलमान खानदान ना पाकिस्तान आ सका कि मुझ पे जुल्म हो रहा है और मुझे पाकिस्तान में जगह दे दो। नहीं जी, आते हैं वो, कोई भी नहीं आता, आने नहीं देते। अगर वो आना चाहे तो आने देंगे वो। वीजा तो पहले मेरा खानदान को 10, 20, 50 लोग वहाँ पे इंडिया में रहते हैं, वो कहते हैं हमने पाकिस्तान जाना, के वो आने देंगे? आने देते हैं, क्यों नहीं, अक्सर लोग आते हैं, आने देंगे होंगे, ठीक है। चले टॉपिक पे आते हैं। उनके जो इंडियन लोग हैं जो बाहर मुल्कों में होते हैं, उन्होंने 112 बिलियन डॉलर 2023 में कमा के अपने मुल्क इंडिया भेजे हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा है। हमारे पाकिस्तानी भी अमेरिका में बैठे हैं, कनाडा में, श्रीलंका में, सऊदीया में, दुबई में, हर जगह पाकिस्तानी है। हमारा तो कोई रिकॉर्ड ना हो, वो वहाँ कमा के पैसा वहीं रोक लेते, पाकिस्तान क्यों नहीं भेज रहे? कुछ हमारे मुसलमान भाई ऐसे हैं जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, वो वहाँ पे कमाई करते हैं, यहाँ से बल्कि पैसा उधर ले जाते हैं। जैसे कि आजकल शौर्य फलाना नाम क्या मत का, कि वो वहाँ पे पैसे वहाँ पे उनके पास हैं, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया उनका वहाँ पे उन्हीं बैंकों में बाहर है। अगर वो पैसे में पाकिस्तान भेजते हैं, पाकिस्तान आते हैं, वहाँ इंडस्ट्रियाँ लगाते हैं, ये यहाँ पे आकर कारोबार करते हैं, तो हम भी ठीक हो सकते हैं, हमारा रोजगार भी ठीक हो सकता है। पूरे पाकिस्तान में 6 बिलियन डॉलर और इंडियन ने जो इंडिया में कमा के भेजे हैं बाहर के मुल्कों से 112 बिलियन डॉलर, फर्क देख रहे हैं आप? जी फर्क हम देख रहे हैं। अब हम टॉपिक को चेंज करें, ये टॉपिक को ख़त्म करें। मैं महंगाई पे फिर आऊँगा कि आज जो है बिजली का बहरान, मैं अभी टीवी देख कर आ रहा हूँ, बड़े बड़े लोग, औरतें, मर्द, बूढ़े बच्चे, स्टूडेंट, आप जैसी लड़कियाँ, वो सड़क पे आके रो रही हैं, बिल पकड़े हुए हैं, ऐसे बिल पकड़े वो रो रही है, मुझे 40,000 आया, मुझे 30 है, मुझे 20 है। एक खातून रो रही थी, मेरा एक पंखा है और एक बल्ब है, मुझे बिल आया 32,000 रुपया। अब बताओ वो कहाँ से पे करेगी? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा भाई, तो वीडियो खत्म होगी। वीडियो आपने देखी जी, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी। एक भाई जो है उसको महंगाई ने इतना भाई नहीं चाचा कंफ्यूज किया हुआ है कि उसकी जो सुई है ना वो महंगाई पे है। आ जाके महंगाई तो भाई देखें, जब पार्टीशन हमारी हुई उसमें जो हमारी जो लड़ाइयाँ हुई सिख भाइयों ने या हिंदुओं ने और पाकिस्तानियों ने, कोई कसर किसी ने भी नहीं छोड़ी थी। हाँ, सही बात। जिसने भी की हो भाई, जुल्म होता है। बिल्कुल सलीम भाई, जब मतलब ये जंग शुरू हुई थी ना, हमारे मुसलमान भाई भी शहीद हुए थे और हमने उनको भी मारा था, उनकी भी लाशें गिराई। मैं कह रहा हूँ ना कि लड़ाई तो लड़ाई थी ना। हाँ जी, जब पार्टीशन हुई थी ये सब कुछ हुआ था, लेकिन
लेकिन भाई आप अब आज की बात करें, जिस तरह भाई कह रहा है कि इंडिया में मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो ये गलत बात है। गलत बात कर रहे हैं आज भाई तो वहाँ के मुसलमान यकीन करें हम पाकिस्तानियों से बेहतर हैं, पाकिस्तानियों से बेहतर नहीं है, लाख दर्जे लाख दर्जे पाकिस्तानियों बेहतर से है। बेहतर हैं यार। जैसे कि सलीम भाई वो अल्लाह दीता साहब भाई कह रहे थे कि हमारे बिजली के बिल इतने आ गए, हम लोगों ने तो सर पकड़े हुए हैं और बिजली की महंगाई की दुहाई दिए जा रहे हैं, और बाहर जो हैं वो इंडिया वाले वो खुशहाल हैं, उनको सारे हकूक मिल रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ मिल रहे हैं, वो खुशहाल जिंदगी गुजार मिल रही है भाई, वो आए दिन यहाँ पर जिंदगी रिजेक्ट गुजार रहे इंडिया हैं। में। और हम हमारी तरफ देख लें, हम बिजली का बिल पकड़े हुए हैं, गैस का बिल पकड़े हुए हैं, घर के आटे की राशन का बोरी मतलब पकड़े हुए हैं भाई, ये क्या कोई- क्या हमारी बताएं? अब कोई जिंदगी नहीं है। और क्या हमारे कहते हैं जो सलीम भाई? निगरान वही भाई उनको वो यही कह देते हैं कि जी बस ठीक हो जाएंगे हालात। किस तरह हो, आप देखिए अभी हुकूमत अभी हमारी जो है उतरी है, तो हमारे जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे वो लंदन चले गए भाई। जैसे ही कर्जा मिला उसके थोड़ी देर बाद वो हमारे लंदन जो चले गए। बैंक का जो हमारे जो दूसरा थे वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब, जो खाली खजाने के वज़ीर आज़म थे। हमारा पाकिस्तान तो इतना भाई बड़ा दिल वाला है कि खाली खजाने पे भी वज़ीर खजाना हमने रखा हुआ था। हाँ, सलीम भाई ऐसे मुल्क थोड़े ही चलते हैं, मतलब मुल्क एक कहर से गुजर है, मुल्क जो है एक कहर से गुजर है, और मुल्क के जो हैं वजीर आजम साहब वो बाहर चले गए, और इंडिया ये में मेरी भाई बेटी आपको बीमार है, बताओ, मेरी माँ आज बीमार है, पाकिस्तान में डॉलर ये बात है। 330 इंडिया रुपए हमसे हो गया है। पीछे था, क्या 4 साल पीछे था। 330 रुपए डॉलर आज हो गया पाकिस्तान। तो इंडिया में आई थिंक मेरे ख्याल से 82 उन्होंने स्टेट 82 किया हुआ 85 डॉलर को, नीचे आएगा ऊपर नहीं जाएगा इंशाल्लाह। यार हमारे क्योंकि हुक्मरान भाई क्या करते हैं? अब इंडिया के साथ अगर हम अपना कंपेयर करें या मुकाबला हम करें, हाँ, वो बहुत चाचा नीचे अंकल चले अल्लाह गए, देता बहुत खैर, नहीं, मेरी हमारा बात। उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं अंकल है अल्लाह यार। देता कह रहे थे कि हम इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते, हम उनको पसंद नहीं करते। भाई वो हमें पसंद नहीं अब करते, हमारा कोई हक नहीं बनता ये बात कहने का। अब वो हमें पसंद नहीं करते हाँ कि जी। उनकी इकोनॉमी इतनी बढ़ गई कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान का तो नामो निशान ही अब नहीं है धरती पे। अल्लाह दीता साहब की तो सुई सिर्फ वही महंगाई ज़ाहिरी पे। बात है, बंदे का जो माइंड है ना भाई आप देखिए वो जिस सिर्फ आदमी महंगाई को- की तरफ है, कोई जिस पता आदमी- नहीं है। मेरी बात सुने भाई, मेरी बात सुनो, कोई पता नहीं है कि नेबर के जो है ना मुल्क उनमें क्या हो रहा है क्या नहीं। हमारी जो सुई है वो तो महंगाई पे ही चढ़ी हुई है भाई आए दिन कुछ ना कुछ जो है हमें महंगा हो रहा है। नई बातें सुनने को मिल रही हैं, आए दिन कुछ जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। हमारा भाई आप पाकिस्तान ये जो है देखें कि महंगाई की तो इतनी है कि आदमी घर का अभी जब घर से निकलता है तो देखता है लोगों के हालात, तो वो सोचता है भाई हमारा मुल्क तो खत्म हो गया है। खत्म हो चुका है, बिल्कुल। हर Dead आदमी हो गया। महंगाई का रोना रो रहा है, किसने करनी है आईटी, किसने जाना टेक्नोलॉजी में, किसने क्या करना। लोग तो और देखिए भाई खाने के पाकिस्तान हलाले में पड़े हुए हैं। आने वाले 1-2 साल में आप देखिएगा क्राइम इतना बढ़ जाएगा कि लोग घरों में भी महफूज नहीं होंगे, होंगे, सही बिल्कुल बात आप सही है। कह रहे लोगों हैं। ने कहना मरना तो है, भूख से मरना, तो ऐसा करते हैं छीन के मरते हैं, या हाँ। छीन लेंगे या मर जाएंगे। हाँ, तो सही किसी बात भी है। मुल्क में जब महंगाई होती है या लोगों को जरूरियात crime होती बढ़ता है, तो सही वहाँ बात। क्राइम बढ़ता है भाई। बढ़ता है। और इंडिया जो है, मैं 3-4 साल पीछे चला जाऊँ तो वहाँ पर कोई ऐसा बड़ा क्राइम नहीं हुआ या कोई ऐसा धमाका नहीं हुआ। वो गुजरा है लेकिन थोड़े से हालात मतलब कठिन हुए थे, लेकिन गुजरा है। लेकिन वो तो उन्होंने कोविड के अपने दौर में भाई हर मुल्क पे आए हैं। गुजरा है, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला, अपने आप को मेंटेन किया कि हमने ऐसे नहीं भैया पैसे चलना है। उनको अपनी मतलब कि भाई उनकी जो उनकी आवाम है उनको हुकूमत समझाया अच्छी कि है, भाई अब उनके ऐसे नहीं प्राइम- ऐसे काम करना है प्राइम हमने। अब जो देखिए है वो इस्लीम काम भाई, कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, पीएचडी लेके लोग जो डिग्रियां लेके हैं वो सड़कों में फिर रहे हैं, और सही बात है, हमारा फिर रहे हैं। रिटायर अफसर हैं उनको बिजली फ्री दी जा रही है, उनके गैस के बिल फ्री हैं, उनका पानी फ्री है, उनके मतलब जो है नीचे वाले उनके काम घर पे करने दिया जा वाले रहा है free, मतलब वो सब किराया कुछ पे free दी जा है। रही है। और उनकी गाड़ियां, पेंशन जो है ट्रैवलिंग। वो लगी हुई है, उनकी मौजें लगी हुई हैं। जलील कौन हो रही है? अवाम। गरीब अवाम जिनके पास कुछ नहीं है। अगर रोटी के लिए 2 नवाले हैं तो वो भी उसके हलक में मुंह में हलक में हाथ डाल के वो भी छीन लेते हैं। भाई तो ये तो मैं पाकिस्तान बता का रहा जो हूँ, है ना कल वो- जो भाई एक मैं पूछा था, एक आदमी ने कहा जी मैंने मीटर नहीं उतारने देना, तो भाई उन्होंने कहा जी हम आप पे FIR करेंगे। उसने कहा यार ये बदमाशी है, आप हमारी जेबों से पैसे निकालेंगे, हाँ। अब हमने अपना मीटर उतार दें, मीटर कनेक्शन हाँ काट दें हम। कनेक्शन कार्ड से बेसिकली मीटर तो बात पता क्या होती है, मीटर जो है ना मीटर वो जाती मतलब कि जिस नुमाइंदे के नाम पे उसी का होता है। आप कनेक्शन ये काट सकते हैं, मीटर उतारना आपका कोई राइट नहीं, कोई हक नहीं है ऐसा। आप सिर्फ कनेक्शन काटे, अगर वो दोबारा चोरी कनेक्शन बहाल करता तो फिर उसको सजा देनी चाहिए। भाई मेरी बात सुने, जिस तरह के हालात हैं मुझे ये यकीन है कि जो बिजली है ना, वो हम तो चांद पे चले गए भाई, चांद पे बिजली नहीं है, पाकिस्तान में भी बिजली नहीं है। बिजली नहीं है तो तो हमें चांद पे जाने की जरूरत भी नहीं इंडिया है। की बात करते हैं, देखिए भाई अगर हम ये कहें कि हम इंडिया के साथ तल्लुकात नहीं रखने, हम इंडिया से नफरत करते हैं, तो इंडिया को तो इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया भाई को क्या साहब वो परवाह है हमें आप कुछ लोगों नहीं की भाई? समझते। आज हम इंडिया जहाँ बेगुजरी चला कौम गया, बन आप गए ये हैं। देखें कि आप वो फॉरेन कंट्रीज की भाई बात कर रहे थे,
सीईओ जो है हमारा गूगल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, बड़े बड़े जो सीईओ जो है इंडियन है, इंडियन है। और अमेरिका का भाई जो इस वक्त जो इस दफा जो सदर बनने वाला है वो भी इंडियन हो सकता है भाई। तो इससे ज्यादा वो चांद पे इंडिया चला गया, उनका हर मिशन सक्सेसफुल हो रहा है। तो भाई देखिए इस तरह अगर हम बातें करेंगे तो ये तो नजायज है कि इंडिया अपना तल्लकात रखे, वो कौन सा आप करो यार, कह रहे हैं अल्लाह दीता साहब भाई साहब जो है वो ये गलत बात कर रहे थे, क्योंकि उनका जो माइंडली लेवल है ना वो थोड़ा सा खराब हुआ हुआ है, लोग इतने कंफ्यूज हुए हैं, यकीन उनको पता ही नहीं चल बौखला जाते हैं। लेकिन ये वो जो नाइला, क्या नाम था उसका, नाइला साहिबा जो है वो सही कह रही थी, जो इंडिया है वो तरक्की कर रहा है, हमें उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए ताकि हमें उनसे कुछ मिल सके। नेगेटिव बातें करके तो आप किसी से रिलेशनशिप नहीं कायम कर सकते। सही बात है भाई। ये भी देखे ना कि अगर इंडिया आज बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पता नहीं कितने ममालों को इंडिया फायदा दे रहा है, उनको दिवात दे रहा है, भाई इंडिया दे रहा है। मोदी साहब ने इस यहाँ तक कह दिया है कि जिन लोगों, जिन गरीब मुल्कों की आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचाई जाती, नहीं उनकी आवाज दबाई जाती, तो भारत उनकी आवाज बनने के लिए तैयार है। वो हमें अपने मसाइल बताएं, हम दूसरी कंट्री के साथ उनके मसाइल शेयर करेंगे, उनके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, जैसे भी उनकी हेल्प कर सकेंगे। तो ये थोड़ी सी बात है यार। तो मैं यही कह रहा हूँ ना भाई कि पाकिस्तानी जो हमारे जो हुकूमत है, हमारे जो बड़े बैठे हुए हैं ऊपर पॉलिटिशियन, उनको चाहिए कि इस बारे में सोचना कि भाई किस मुल्क, अब देखें मैंने भाई ये सुना है, ये अभी खबर जो है ना अभी आई नहीं है सोशल मीडिया पे या किसी चैनल ने, लेकिन मैं यार एक रिपोर्ट सुनता था एक भाई की, वो बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो कह रहे थे कि ये इन्होंने चलानी नहीं है। ईरान ने भाई कहा है कि अगर आप हमसे मैदा करेंगे तो हम पूरे पाकिस्तान को जो बिजली है वो फ्री देने को बिल्कुल। लेकिन क्या भाई इन्होंने करना नहीं है, कंप्रोमाइज करना नहीं है, पूरे मुल्क को इन्होंने खाना कहाँ से, बिजली से तो ये खाते हैं, तेल से ये खाते हैं, इन्होंने खाना किधर से है यार। जब कोविड आया था ना, जब कोविड आया था तो तब सऊदी अरब ने पेट्रोल जो है हमें फ्री दिया था, मुफ्त में दिया था, लेकिन तब भी यहाँ पेट्रोल की कीमतें 150 से नीचे नहीं यानी 200-150 से नीचे नहीं थी। तब इमरान खान कोविड का दौर तो इमरान खान साहब ने बहुत अच्छे से तरह संभाला था। भारत को हमें शायद सप्लाई पे ऑक्सीजन सप्लाई भी की थी। नहीं इंडिया को सप्लाई की थी 157 मुल्क, उन्होंने वैक्सीन सप्लाई की थी, हमने भारत भाई को देखे ऑक्सीजन सप्लाई की। बात ये नहीं है ऑक्सीजन आपने सप्लाई की, ये इतना बड़ा काम तो नहीं ना किया। ये पता है कि कोविड का दौर तमाम ममालिक के लिए जान के हालात जो है वो खराब हुए थे, लेकिन उन खराब हालात में भी इंडिया एक वाहिद मुल्क था जिसने पूरी दुनिया के एक, जिसमें भाई 57 मुल्क तो मुसलमान थे जिनको उन्होंने हिदायत दी, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ी मार्केटिंग है भाई, मार्केटिंग के लिहाज से। तो भाई इसी के साथ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए।